नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के बर्थ चार्ट पे। दोस्तों, ये कुंडली को हम देखें तो वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है। हालांकि इसमें अच्छे योग की पहले गणना करें तो लग्न का अधिपति मंगल स्वग्रही होकर लग्न स्थान में पड़ा है। यह सबसे बढ़िया रोचक योग बताता है। हालांकि व्यक्ति का जब जन्म होता है तब उसका बर्थ चार्ट उस समय आकाश में एक नक्षत्रों का एक चित्र बनता है, उसको हम उस स्नैपशॉट को हम बर्थ चार्ट मानते हैं। हालांकि उसमें अच्छे योग बुरे योग दोनों का मिलान होता है। जब अच्छे योग की दशा आती है तब वो जीवन में अच्छे फल देती है, जब बुरे योग की दशा आती है तब वो बुरा फल प्रदान करते हैं। तो आइए और समय आपका न लेते हुए बर्थ चार्ट का हम पूरा एनालिसिस करें कि ऐसा कौन सा अच्छे योग मोदी जी की कुंडली में बने हैं जो हमको ऐसे बाहोश प्रधानमंत्री हमें मिले। सबसे पहले लग्नेश की मैंने बात की आपको। लग्नेश मंगल स्वग्रही होकर प्रथम स्थान में पड़ा, यह रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। तो मंगल की दशा उसके जीवन में बहुत ही प्रभावी साबित होगी। दूसरे योग की बात करें तो चंद्र नीचस्थ राशि में होके प्रथम स्थान में पड़ा है और उस राशि का स्वामी मंगल स्वग्रही होके नीच भंग राजयोग बना रहा है। ये दूसरा राजयोग कुंडली में हम देख सकते हैं। तीसरे राजयोग की बात करें तो पंचम स्थान में राहु है। राहु जो पंचम स्थान में है उस पंचम स्थान का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में है। यह भी एक राजयोग माना गया है। अगले चौथे राजयोग की बात करें तो भाग्य स्थान का अधिपति चंद्र लग्न स्थान में होके उसके भाग्य को मजबूत बना रहा है। तो यह राजयोग इस कुंडली में बन रहे हैं। लग्न में चंद्र मंगल नामक लक्ष्मी योग भी कुंडली में बन रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी 11वें स्थान में बन रहा है। सूर्य केतु का ध्वजा योग भी 11वें स्थान में लाभ स्थान में बन रहा है। मंगल की दृष्टि गुरु पे ये भी एक अवदारी योग का निर्माण करती है। गुरु की दृष्टि शनि पे और शनि की दृष्टि गुरु पे प्रतियुति मानी गई। ये भी धर्म कर्माधिपति योग बनाती है। और देखे तो बुध उच्च का होकर 11वें स्थान में है। यह कर्म का स्वामी सूर्य भी 11वें स्थान में और बुध भी 11वें स्थान में। 11वां स्थान का अधिपति 11वें स्थान में, यह अपने कर्म से उसको लाभ दिलाता है। आगे देखें तो चतुर्थ स्थान का अधिपति भी 10वें स्थान में है और 10वें स्थान का अधिपति 11वें स्थान में है और 7वें स्थान का अधिपति शुक्र भी 10वें स्थान में है। तो यह अपने कर्म से उसको लाभ दिलाती है। हालांकि कमजोर योग भी ये कुंडली में बने हुए हैं। उसको हम देखें तो सूर्य और राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। राहु चंद्र का भी ग्रहण योग है और राहु मंगल का अंगारक योग भी कुंडली में बना हुआ है। दशा की बात करें तो मोदी जी का जन्म शनि की दशा में हुआ है। 1950 से लेकर 1961 तक शनि की दशा चली। उसके बाद बुध की दशा 1961 से लेकर 1978 तक बुध की दशा चली, वो भी सामान्य रही। उसके बाद केतु की दशा 1978 से लेकर 1985 तक केतु की दशा चली, वो भी उसके लिए सामान्य रही। उसके बाद शुक्र की दशा 1985 से लेकर 2005 तक शुक्र की दशा चली। उसके बाद सूर्य की दशा में उसने जबरदस्त ग्रोथ किया। सूर्य उसका लाभ स्थान में पड़ा है और 10वें बन के 11वें स्थान में कर्म का अधिपति बन के लाभ स्थान में सूर्य पड़ा है। यह सूर्य ने उसको जबरदस्त लाभ दिया। 2005 से लेकर 2011 तक वो गुजरात में उसने बहुत अच्छा फल मोदी जी को दिया। उसके बाद 2011 से लेकर 2021 तक चंद्र की दशा आई, तो वह चंद्र भी नीच भंग राज्यों का केंद्र स्थान में पड़ा है भाग्य का अधिपति बन के। तो चंद्र ने भी मोदी जी को बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान किया। चंद्र की महादशा 2021 में पूरी हुई। उसके बाद हाल में अभी मंगल की महादशा 2021 से लेकर 2028 तक मंगल की महादशा चल रही है। वो भी मंगल स्वग्रही होकर रुचक योग बना रहा है। तो ये भी जबरदस्त उसको
फल प्रदान कर रहा है। तो यह मंगल की महादशा 2028 तक रहेगी, तब तक मोदी जी का दबदबा हम देख सकते हैं। उसके बाद 2028 में राहु की दशा आएगी। वह राहु पंचम स्थान में है और वह राहु गुरु के घर का है, उसमें उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो कुंडली है वो अपने शुभ योग की वजह से शुभ फल प्रदान करती है। और हम ये देख सकते हैं कि यह मोदी जी की कुंडली में चतुर्थ स्थान, ये जो जनता का स्थान है, उसका स्वामी शनि दशम स्थान में होके चतुर्थ स्थान को देख रहा है। और जनता का स्थान सप्तम स्थान भी देखते हैं, तो सप्तम स्थान का अधिपति शुक्र भी दशम स्थान में है, यानी लोगों के ऊपर मोदी जी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वह अपने कर्म को लेके जाने जाते हैं। वाणी का कारक बुध भी लाभ स्थान में है और गुरु भी केंद्र में पड़ा है, तो वाणी भी उसकी बहुत अच्छी प्रभावी रहती है। और सिर्फ वाणी से काम नहीं चलता, कर्म भी उसका बढ़िया होना चाहिए, तभी वाणी का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, मोदी जी के जीवन में चंद्र लग्न स्थान में है, तो माता का प्रभाव भी उसके ऊपर ज्यादातर देखने को मिलता है। तो हम सब जानते हैं कि उसके जीवन में उसकी माता का कितना अहम रोल है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके सामने मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आप सब लोग को यह प्रयास कैसा लगा, आप मेरे को बताइए। अगर आप कोई महानुभाव या कोई ऐसे सेलिब्रिटी की कुंडली का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।